तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। एक घाटी है। इस घाटी की एक कहानी है दोस्तों। 5 साल पहले इस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। तो एक लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। गाँव के जो लोग हैं पास के घने जंगल से होकर शहर जाते थे। ये जो जंगल आपको दिखा रहे हैं, ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी उसमें अंधेरा छाया रहता है। पेड़ों की डालियाँ आसपास में उलझी हुई थी और अजीब सी सरसराहट हर समय सुनाई देती थी। ये मैं कहानी बता रहा हूँ पहले का, आप देख सकते हैं। ये जो 5 साल पहले हुआ है, ये गांव वाले बताते हैं। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में आत्माओं का साया है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां सफ़ेद कपड़े में लिपटी आकृतियां देखी है, जो अचानक पेड़ों के पीछे से निकलकर हवा के जैसे जाती थी। तो गांव के एक बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात को उस रास्ते पर मत जाना, वरना परछाई तुम्हें घेर लेंगी। मुझे यकीन नहीं आता था और मैं कई लोग से पूछा भी हूँ। एक बार गांव का एक हीरा नाम का युवक था, तो मजबूरी में रात को उसी जंगल के गुजर रहा था। उसे अपनी बीमार माँ के लिए शहर से दवाई लानी थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ झिंगुरों की आवाज़ और ठंडी हवा चल रही थी। जो झिंगुर होते हैं ना, च्यों च्यों करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ही हीरा जंगल के बीच पहुंचा, अचानक उसे लगा कोई पीछे से चल रहा है, सरसराहट जैसा। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों की छांव में लंबी लंबी परछाई हिलती नज़र आ रही थी। हाँ, कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक ज़मीन पर ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ तो अंधेरा था, तो उसी तरह उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया और फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी उसको पीछे से। तो इधर उधर वो देखा घूम के, तो कुछ नज़र नहीं आया। हीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके पैर काँप रहे थे। उसने लालटेन फिर जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने सफ़ेद साया खड़ा हो गया, जिसको हम लोग उसको बोलते चुड़ैल। वो आ गई उसके सामने और उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। आँखों से अंगारों की तरह चमक रही थी, जैसे ही चल रहा था। तो धुंध से ढका हुआ था और आँखों से अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें जो है लाल लाल दिख रही थी पूरा, और आग निकल रहा था उसकी आंखों से। डर के मारे हीरा भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। वहाँ उसे बहुत ज़्यादा कंकाल नज़र आया। तो उसने देखा धीरे से, तो कंकाल पड़े नज़र आया उसको, जैसे बहुत साल पहले कोई आदमी वहीं मर गए हो। अचानक सायों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हीरा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने उसे खोजते खोजते वहां पहुंचे, तो हीरा पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी दवाइयाँ वहीं बिखरी पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर इतना डर था कि वो कई दिनों तक कुछ बोल ही नहीं पाया। बाद में उसने जब हिम्मत उठाकर कहानी सुनाई, तो जो गांव वाले थे यहाँ के, तो उस रास्ते पर सबको जाने के लिए मना कर दिया कि भाई आज के बाद से इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इस रास्ते में साया भटकता रहता है रात को। कहते हैं आज भी अगर कोई उस जंगल में रात को जाता है, तो परछाई उसका पीछा करती है और हर पेड़ से उससे फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। हीरा और आत्माओं का सामना
पहले हुआ था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था। ये जहाँ हीरा का दवाई लाने गया था और जंगल की परछाइयों ने उसे घेर लिया, उसके बाद गांव वालों ने रात को उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया था दोस्तों। तो कुछ महीने बाद गांव की एक औरत, सुगनी नाम है उसका, शहर से लौट रही थी। शाम ढल चुकी थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल में घुसते ही उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी मासूम थी कि लगा कोई सचमुच में बच्चा खो गया है। सुगनी उस आवाज़ का पीछा करती रही, लेकिन जितना आगे बढ़ती उतना ही जंगल और घना हो गया। लोग तो नहीं जाते दोस्तों, लेकिन क्या है, वो लोग गए। अभी आगे बताते हैं, हम लोग को बताते गाँव वाले। अचानक उसे झाड़ियों में एक छोटा बच्चा बैठा दिखाई दिया। वो रोते रोते बोला, माँ मुझे घर ले चलो। सुगनी पूरा डर गई। सुगनी झुंझुनाकर उसे गोद में उठाई और घर की तरफ निकल पड़ी। तभी उसे उसका चेहरा बदलने लगा। वो बच्चा धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बन गया और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। सुगनी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह लोगों को उसका पायल और दुपट्टा ही वहीं मिला, लेकिन सुगनी कभी वापस नहीं आई, क्योंकि उसको मार दिया था दोस्तों। उस बच्चे ने, जो बच्चा था वो बच्चा नहीं था, वो शैतान था, वही चुड़ैल का बेटा, उसी ने उसको मार दिया। और कुछ दिन बाद फिर कुछ जो बकरी चराते हैं वो चरवाहे ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में बीच किसी पुकारने के खंडर से रात को ढोल नगाड़े और औरतों के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वे छिपकर देखने गए तो पेड़ों के बीच सफ़ेद कपड़ों में औरत नाच रही थी, लेकिन उनके पैर उल्टे थे। तो उन्होंने जाके देखा और गांव वालों को बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो गांव वाले सब गए और उसके बाद जाके तो दोस्तों, सुगनी हर रोज़ गांव से शहर का काम करने जाती थी। रास्ता लंबा था, लेकिन उसे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। गांव वाले उसे बार बार सुगनी को कहते थे, शाम ढलने के बाद जंगल में मत जाना सुगनी उस रास्ते से। लेकिन सुगनी हंसकर बात टाल देती थी। अरे ये सब अंधविश्वास है। एक दिन सुगनी उसी तरह फिर जिस तरह गई थी उसी तरह फिर अंधेरा होने के बाद निकल पड़ी। अकेले ही जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। पेड़ों के जो डाली होती है वो अचानक से हिलना चालू हो जाता है, जैसे आसपास में कुछ, मतलब जैसे कोई हिला रहा है पेड़ को। अचानक उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने जो है धीरे धीरे अपना कदम जोर से चलने लगी, पैर जोर जोर से चलने लगी और जल्दी जल्दी भागने लगी। तो जो डाली थी और तेज हिलना स्टार्ट हो जाता है। सुगनी डर के मारे मुंडी आगे करके पीछे नहीं करती है, आगे करके चलती रहती है। कुछ देर चलते चलते उसने देखा सामने रास्ते पर एक काला साया खड़ा था। उसकी आँख लाल नहीं थी दोस्तों। उसकी आँख जो है एकदम सफ़ेद थी, एकदम चमक रही थी, एकदम सफ़ेद सफ़ेद और पूरा रोशनी था। तो सुगनी डर गई। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सुगनी ने हिम्मत करके भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में लगता है जैसे कोई पकड़ के खींच दिया, वैसे ही तो गिर गई। तो अचानक उसको फिर आगे से फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बात कर रहा था किसी से। वो चुड़ैल थी और चुड़ैल